अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कमिट किया था कि इंशाल्लाह आप लोग जो सवाल करेंगे उन सवालों को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अब वो कुछ सवाल मेरे सामने हैं। पहला सवाल है कि जी अगर हम एक कम्बिनेशन में पढ़ते हैं सब्जेक्ट जैसे कि करंट अफेयर और IR तो कैसा ये स्ट्रेटजी है? बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के सपोर्टिंग है, आपको सपोर्ट मिल सकती है। गो हैड विद देम, इनको करें, लेकिन एक टाइम लाइन ज़रूर फिक्स कर लें कि आपने कब इनको ख़त्म करना है। करंट अफेयर तो ख़त्म नहीं होगा, ये मेन टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, बाद में आप इनको इम्प्रूव करते रहेंगे, आस्ते आस्ते इनको अपडेट करते रहेंगे। IR जो है उसका मेन सिलेबस ख़त्म किया जा सकता है। फिर सवाल है कि जी अगर अभी हम स्टार्ट करें तो क्या ये टाइम काफ़ी है? बेसिकली ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप अभी खड़े गए। नंबर 1, आपका जो बेस नॉलेज है वो क्या है, कितना है, आपकी पर्टिकुलरली इंग्लिश जो है वो कितनी है। फिर दूसरे नंबर पर आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एक दिन में भी 10-12 घंटे दे सकता है तो इट्स मोर देन एनफ। अभी जो पीरियड है आपने अगर ज़ीरो से भी स्टार्ट करना है और आप 10 घंटे उसको दे सकते हैं और आपकी कोई बेस बुरी नहीं है तो आप इसको बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये है कि कौन कौन से सोर्सेज बताएं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए, कि कहाँ से हम इसका जो मटेरियल वगैरह है ये इकट्ठा कर लें। देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बीच में बदकिस्मती से किसी एक किताब का नाम किसी एक किताब को मैं नहीं कह सकता कि आपको तमाम चीज़ें जो हैं इससे मिल सकती हैं। इंटरनेट मेरे ख़्याल में बेस्ट सोर्स है। अगर आपने इस्लामियत पढ़नी है तो उसमें जावेद गामदी साहब के लेक्चर जो हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। उनकी किताब है मीज़ान, वो बड़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। पाकिस्तान अफेयर और के हवाले से ट्रैक टू पाकिस्तान का नाम भी लिया जाता है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं जिनकी किताबें हैं, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। आप सबसे पहले वो टॉपिक्स देख लें जो आपने तैयार करने हैं और उन टॉपिक्स को आप इंटरनेट पर सर्च करें और वहाँ पे जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स पड़े हुए होते हैं, रिसर्च पेपर्स पड़े हुए होते हैं, उनकी मदद से आप लोग फिर तैयार करें, वो ज़्यादा हेल्प होगा। अगला क्वेश्चन है जी PS की न्यू सेंस वैल्यू ज़्यादा है या PSP? इट डिपेंड्स जी। माशरा है, कुछ लोग जो हैं वो PS को समझते हैं कि इसकी न्यू सेंस वैल्यू ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्सैलिटी है, इसको वो ग्रुप 1 रखते हैं, पहली प्रेफरेंस रखते हैं। कुछ PSP को रखते हैं। तो ये तो आपकी अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, आप किस चीज़ को आइडियलाइज़ करते हैं। इट वेरीज़ फ्राम पर्सन टू पर्सन, कोई यूनिवर्सली या जनरल फार्मूला नहीं है। अगर आपने कोई जनरलाइज ज़बरदस्ती इसको करना ही है तो फिर ओवरऑल ट्रेंड्स देख लें कि जो पास्ट हमारे जो CSS के रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस है लोग किसको देते हैं, ख़ुद आप इससे फ़ैसला कर लेंगे कि पहला फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रुप कौन सा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इट वेरीज़, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। अच्छा, उसके बाद में सवाल है कि जी स्टडी की मैं आउटकम कैसे बढ़ाऊँ, एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे डेवलप करूँ। देखिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए तो आप चीज़ों को जब तक अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से रिलेट नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मसलन एक बच्चा है वो इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहा है, वो इन्फ्लेशन की कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, वो बजट डेफिसिट को देख रहा है कि क्या होता है और डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होती है। वो जब तक इसको पाकिस्तान से रिलेट करके समझेगा नहीं उसको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो अंडरस्टैंडिंग का बेस्ट वे ये होता है कि चीज़ों को आप रिलेट करें अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ। आपके जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनसे उनको रिलेट करें और फोकस याद करने की बजाय समझने पर रखें। जिस तरह कोई आपको रास्ता समझा रहा है तो आप समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे समझने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि रिज़ल्ट जो है काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। आउटकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? स्मार्ट स्टडी के ज़रिए। अब स्मार्ट स्टडी में मल्टीपल चीज़ें हैं, इन्हीं पर तो मुख्तलिफ वीडियोस हम कर रहे होते हैं कि स्मार्ट स्टडी में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी एक मैं 10 सेकंड में इसका जवाब नहीं दे सकता, मेरी सारी वीडियोस देख लें उसको आपको उसका आइडिया हो जाएगा। आपने अपनी लिखाई इम्प्रूव करनी है, आपने एक टाइम सेट करके जो है वो पढ़ना है, फिर आपने उस टाइम में ज़्यादा पढ़ना है जिस टाइम के बीच में आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। आपने उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना है जो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छा पे बैक कर सकती हैं इन दी फॉर्म ऑफ मार्क्स, नंबरों में। तो ये सारी इसकी मल्टीपल इसकी डायमेंशंस हैं। फिर उसके बाद जनरल रीडिंग के लिए कोई किताब बताएं? बिल्कुल नहीं बताऊंगा जी, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। से मुझे कुछ याद आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है यार इसकी जनरल रीडिंग के लिए फ़िलहाल। आप अखबार
40 मिनट डॉन को दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सिलेबस ही पढ़ें जो आपको डायरेक्टली पूछा जाना है। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है कम से कम रिटन पार्ट के लिए। टॉपिक को याद रखने का तरीक़ेकार बताएं। 2 चीज़ें हैं, एक रिलेट करें जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की चीज़ों को अपने इर्द गिर्द से रिलेट करें, और दूसरे नंबर पर लिख लिख के याद करें। चीज़ें पहली दफ़ा भूलती हैं, उसको फिर लिखें, कुछ 15% याद रह जाएंगी, फिर लिखें 20% रह जाएंगी, फिर लिखें 70% तक पहुँच जाएंगी। ये यूँ है, बार बार लिखें, बार बार लिखें। सारों को भूलती हैं चीज़ें, मुझे भूलती हैं। अभी भी जब मैं कुछ याद कर रहा होता हूँ, वो कैब कर रहा होता हूँ, कुछ अच्छी तैयार भूल जाती है। बार बार उनको लिखता हूँ, कागज़ पेन रखा हुआ है। वो किलो के लिहाज से जो वो मिलते हैं पेपर आपके, वो आप ला के रखें और उनको मेमोराइज़ करें, और उसके बाद में उसको लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करें। क्या 8 माह काफ़ी हैं? इस सवाल का जवाब मैंने पहले दे दिया। चलें आप अंदर चलें, कोई बात नहीं। मेरा ऑफिस आ गया जी, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में होंगी। 8 माह काफ़ी हैं, आखिरी सवाल जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। बात फिर वही है कि जी डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। अगर आपका बेसिक नॉलेज है, आप अभी ज़्यादा 8-10 घंटे देने के लिए तैयार हैं और अच्छे आप पिक भी कर जाते हैं चीज़ों को, तो बिल्कुल काफ़ी आप इस पर कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाकी सवालों के जवाब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।